नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो हमारी स्पिरिचुअलिटी सीरीज से है और हमारा टॉपिक है हाउ टू सी ऑरा। किसी का ऑरा कैसे देखें। हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे हर तरह के स्पिरिचुअलिटी, माइंड पावर, पेरेंटिंग और सक्सेस रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। एक बार ऑरा के ऊपर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इस पे ऑलरेडी मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है। ऑरा फोटोग्राफी क्या होती है, ऑरा एग्जैक्टली क्या होता है, यह मैं बहुत छोटा सा डिस्क्राइब करूंगा सो दैट हम अपने मेन टॉपिक पर आ सकें कि ऑरा देखा कैसे जाता है। तो ऑरा होता क्या है? ऑरा हमारी बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है, एक कंबल की तरह, जैसे हमें एक लपेटा हुआ है, इस टाइप का एक ऑरा इनविजिबल फील्ड होता है। आपकी एनर्जी का एक रिप्रेजेंटेटिव है ये। तो इसको, ये आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच जो है नेचर ने बनाकर दिया हुआ है। आप इसको ऐसा कह सकते हैं। इसमें लाइट से बना होता है ये, और अलग अलग परतें होती हैं इसकी। तो लगभग 7 परतें होती हैं, क्योंकि 7 चक्र हैं, कोरिस्पोंडिंगली 7 इसकी अलग अलग परतें होती हैं। तो इसके लिए जो परतें हैं, इनको अलग अलग, इनके अलग अलग परत का अलग अलग मीनिंग है। इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से दूसरे वीडियो में समझाया, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। ये एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसको देखा जा सकता है। अब इन परतों के बारे में मैं आपको ऑरा के कुछ पिक्स जो हमने ली हैं, और उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे एक इम्बैलेंस हो रहा है किसी पर्सन का, ये किसी पर्सन का, जो बीमार पर्सन है उनका ऑरा है, मेंटली बीमार। ये किसी हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन की क्लास के बाद किसी का ऑरा है, और एक देखिए कितना ब्यूटीफुल सुंदर ऑरा है। इसी तरह से आप अलग अलग टाइप के ऑरा जो हैं, ये डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके द्वारा ऑरा लिया जा सकता है, ऑरा देखा जा सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि आपका ऑरा आप कैसे देख सकते हैं, या किसी और का ऑरा कैसे देख सकते हैं आपकी इन्हीं आंखों से। इसके लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट है, वो समझना है हमारी विजन। हमारी 2 विजन है, एक पार्ट, एक हमारा सेंट्रल विजन है और एक हमारी पेरिफेरल विजन है। एक बार इसको मैं समझा देता हूं। सेंट्रल विजन का मतलब, जब आप किसी चीज की तरफ सेंटर में ऐसे देखते हैं तो एक एरिया आपको वहां सामने दिखाई पड़ता है। उसके आसपास का एरिया जिस पर आपका फोकस नहीं होता, उसको कहा जाता है आपकी पेरिफेरल विजन, और जिस पर आपका फोकस है उसको सेंट्रल विजन कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने ये पिक्चर है, इसमें जब आप देखते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में आप देख रहे हैं, वहां पर आपका फोकस है, वो आपकी सेंट्रल विजन है। और जो थोड़ा सा ग्रे कर दिया गया है एरिया, ये आपकी पेरिफेरल विजन है। ठीक है। इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल दिया, सेंट्रल विजन और पेरिफेरल विजन का। आपको ऑरा जो होता है वो पेरिफेरल विजन के अंदर आता है, सेंट्रल विजन में नहीं आता। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं। किसी का मंडल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप इज ट्राई विद ए हैंड। आप एक बार हाथ से शुरुआत करें। हाथ को आप एक वाइट सरफेस पे, जैसे पिक में दिखाया हुआ है, इस पिक में यहां पर दिखाया हुआ है, आप इस अपने हाथ को जो है इस तरह से आप क्या करेंगे, व्हाइट सरफेस, पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट सरफेस रखें और उस पर इस तरह से अपना हाथ सामने रखें। आपको करना क्या है, आपको देखना, आपका अपनी नजर तो यहां रखनी है, सेंट्रल विजन यहां रखनी है, लेकिन पेरिफेरल विजन यानी कि जो ध्यान देना है वो यहां देना है। देखना यहां है, लेकिन ध्यान जो है वो उंगलियों के बीच में जो गैप है उस पर देना है, या उंगलियों के चारों तरफ यहां पर आपको वहां पर ध्यान देना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको उंगलियों के चारों तरफ एक हल्की सी लाइट, एक हल्की सी रोशनी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यूजुअली ये व्हाइट कलर की लाइट होगी, लेकिन धीरे धीरे इसमें और भी बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। शुरू में आपको एक व्हाइट लाइट टाइप की ही दिखाई पड़ती है नॉर्मली। बाकी हर एक के ऑरा के हिसाब से, हर एक की फीलिंग के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग कलर भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, 2 हाथों को सामने किसी बोर्ड पर रखकर, व्हाइट बोर्ड हो और आपके सामने रखें, क्योंकि ऐसे हाथ थक जाएगा, ऐसे रखना शायद आसान लगे। आप एक व्हाइट बोर्ड रखें, उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर इस तरह से अपने हाथों को रखें और यहां पर देखने की कोशिश करें। देखें यहां, लेकिन आपको दृष्टि यहां रखनी है, लेकिन आपको देखना है उंगलियों के पोरों के बीच में और टिप के आसपास। यहां पर आपको हल्का सा कुछ लाइट, पल्सेटिंग लाइट कुछ टाइम के बाद दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ये कोई त्राटक नहीं है, याद रखिएगा।
ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज नॉर्मल है। इसको आपको 10 मिनट लग सकते हैं ठीक ठाक सी विजन आने में, 2-3 मिनट में भी दिख सकती है, डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिक लगाते हैं, बहुत ज्यादा तर्क लगाते हैं, तो आपका जो राइट ब्रेन है वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। तो राइट ब्रेन से ये विजन्स दिखती हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ये आपकी विजुअलाइजेशन पावर का कमाल होता है। तो एनर्जी है, लेकिन देखने के लिए एक नजर चाहिए। सबको एकदम से दिखाई नहीं देती, कुछ लोगों को बहुत इस पे मेहनत करनी पड़ती है, कुछ लोगों को इमीडिएटली भी दिखाई दे जाता है। तो इसमें आपको 2-4 दिन भी लग सकते हैं एक अच्छी विजन डेवलप करने में, या 10-20 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, जब आप एक बहुत अच्छी क्लियर ऑरा फील्ड देखना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको 10 मिनट मेहनत इसके ऊपर जरूर करनी है। कोशिश करें इसी तरह व्हाइट बोर्ड पर अपने हाथ रखते हुए और उसके आसपास की जो पल्सेटिंग लाइट आ रही है, जो वाइब्रेशंस आ रही है, उसको देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे ये लाइट के ऊपर आपको बहुत सारी परतें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाए तो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। पहली बात तो व्हाइट लाइट ही दिखाई दे जाए तो भी आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगर किसी और का ऑरा देखना हो, तो जैसे मैंने यहां पर किसी पर्सन को खड़ा किया हुआ है, इनके पीछे एक व्हाइट चादर लगाई हुई है। आपने ध्यान इनकी नाक की टिप की तरफ रखना है। ठीक है, जहां आपकी जो सेंट्रल विजन है वो नाक की टिप की तरफ होनी चाहिए, और जो पेरिफेरल विजन है, जो आसपास, जो आपकी जो पेरिफेरल विजन है, वो आसपास का ग्लो आप देखने की कोशिश करो। ठीक है, आप चेहरे के आसपास जो है वो लेयर को देखने की कोशिश करो। ये किसी का चेहरे का अगर आपको ऑरा देखना है तब हाथों से शुरू करें। थोड़ी सी प्रैक्टिस जब आपको होने लगे तो किसी पर्सन का चेहरे से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके, और पर्सन को हो सके तो व्हाइट कपड़े ही पहनाइएगा, और आसपास में कोई और ऑब्जेक्ट ना हो तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से कुछ टाइम के बाद यहां पर ऑरा की डिफरेंट परतें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जैसे शुरू में जब आप देखेंगे तो एक पर्सन के आसपास में हल्की सी व्हाइट लाइट दिखाई पड़ेगी, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। और कुछ समय के बाद आपको इस व्हाइट लाइट के साथ साथ और भी बहुत सारी परतें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ऐसा, तो आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से आपको परतें दिखाई पड़ेंगी अलग अलग। कोई ब्लू कलर की परत है, कोई ऑरेंज कलर है, कोई येलो कलर है, कोई ग्रीन कलर है, ऐसे वायलेट कलर है, इंडिगो कलर है, ऐसे अलग अलग परतें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है अलग अलग परतों को देखने में। कुछ लोगों को इमीडिएट दिख जाएगा, लेकिन बहुत मजा आता है एक बार आपको ये ऑरा दिखना शुरू हो गया दोस्तों। तो उसके बाद आप किसी भी पर्सन का थोड़े टाइम की प्रैक्टिस के बाद, शुरू शुरू में तो व्हाइट बैकग्राउंड जरूरी होगा, लेकिन कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद बिना व्हाइट बैकग्राउंड के भी आप इसको किसी भी बैकग्राउंड में पर्सन को देख पाएंगे। राइट, इससे क्या होता है, हम लोग इसको बड़े आसानी से देख लेते हैं, और थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद तो बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं। तो आपको सामने वाले पर्सन के बारे में अंदाजा लगा पाना बहुत आसान होता है कि ये पर्सन इस समय किस लेवल पर जी रहा है। अब ऑरा के अलग अलग परतों के कलर क्या हैं और उनका अलग अलग मीनिंग क्या है, ये मैं आपको एक दूसरे वीडियो में कवर करता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। कुछ समय के बाद आपको इस तरह से प्रॉपर परतें जो हैं वो दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी। तो जब ये अलग अलग लेयर दिखाई देने जाए तो आप बहुत अच्छे एक ऑरा रीडर बन चुके हैं। अभी हमने ये जो आपको विजन दिखा रहे हैं, आपको एक जो किर्लियन फोटोग्राफी है उसके द्वारा ये विजन जनरेट करी है, और ये भी हम लोग आपको भेज सकते हैं अगर आपको आपके ऑरा के बारे में जानना है। तो ये एक बेहतरीन साधन है जिसके द्वारा आप खुद के बारे में या किसी और पर्सन के बारे में बहुत सी बातें पता लगा पाते हैं। उसके लिए आप दूसरा वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने ऑरा के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। और खुद का आभा मंडल अगर आपको देखना हो सिमिलरली, तो क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को व्हाइट बैकग्राउंड में जो है पहले तो हाथों से प्रैक्टिस शुरू करनी है, और फिर खुद को अगर देखना हो तो पीछे इसी प्रकार आपको एक व्हाइट बैकग्राउंड रखना पड़ेगा। और व्हाइट बैकग्राउंड में कोशिश करें, ये मैंने ऐसी पिक डेमो पर्पस के लिए लगाया है, जब आप अपने आप को पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो तो आप अपने आंख नोज की टिप को लगातार देखते रहें। लगभग मिरर के सामने रखें, मिरर के से लगभग आप 1 फीट की दूरी पर, 1 से 2 फीट की दूरी पर आप बैठ सकते हैं, और फिर लगातार नोज की टिप को देखें तो आपको अपने खुद के ऑरा के डिफरेंट कलर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं।
बहुत सी चीजें आपको विजन आती हैं इसके अंदर। ये मैं आपको दर्पण त्राटक की तरह से ही होता है ये प्रयोग, लेकिन इसमें हमारा फोकस सिर्फ ऑरा देखने पर रहता है। दर्पण त्राटक में और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो यहां से आपको खुद का ऑरा भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 2-3 दिन भी लग सकते हैं, या 10-12 दिन में भी, या 15 दिन में आपको ऑरा अपना दिखना शुरू हो सकता है। किसी को इमीडिएट भी दिख सकता है अगर आपने पहले से अच्छा मेडिटेशन किया हुआ है तो आपका अभी करंट लेवल क्या है, जरा अपना कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपका खुद का क्या ऑरा देख पाते हैं और क्या आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए अगर आप प्रॉपर इसको जो है सीखना चाहते हैं तो आप 3 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।